अच्छा, चलिए देखते हैं उसको फिर से। और उसको देखना क्या इशू आ रहा है, जो कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है। एक कंपनी में दोबारा से, चलो उसी कंपनी में हम कर लेते हैं, दोबारा क्रिएट नहीं कर रहा हूँ मैं। इसके जो अंदर के फीचर हैं, एक बार उसको सब डिलीट कर देते हैं हम। लेजर मैंने जितने ही बनाए हुए हैं सब मैं हटा रहा हूँ। वैसे जीएसटी है, डिलीट करने के लिए हम क्या करते हैं, अल्टर में जाते हैं, देख लीजिए फिर से। अल्टर में जाना है और क्या डिलीट करना है, किस में चेंजेस करनी है, लेजर में जीएसटी एडजस्टमेंट। तो यहाँ गए और यहाँ से हम ऑल्ट डी कर देते हैं। ऑल्ट डी से भी यहाँ डिलीट नहीं हो रही। अच्छा, ये डिलीट इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि इसमें पहले से एंट्री की हुई है, इससे रिलेटेड एंट्री एक्सेप्ट की हुई है, इसीलिए ये डिलीट होगी नहीं। तो इससे बढ़िया है हम एक नई कंपनी बना लेते हैं। ऑल्ट F3, ऑल्ट सी। पासवर्ड लगा के देखा था आपने? ये सब वो तो लग गया, पासवर्ड लग गया। ठीक है। हाँ, इंडोनेशिया कर दिया हमने। चेंज कंट्री, इंडिया एंड उत्तर प्रदेश ही ले रहा हूँ मैं। एक्सेप्ट। इसमें हम जीएसटी के ऑप्शन को एक्टिवेट करते हैं और इसमें जो भी फीचर्स हैं ये काम वाले, वो सब हमें यहाँ पर फिल करने हैं। जैसे कि स्टेट, रजिस्ट्रेशन टाइप, यहाँ पर नो ही रहेगा, जीएसटी कब से अप्लीकेबल हो रहा है, और उसका जीएसटी नंबर। जीएसटी नंबर डालना भी जरूरी है। जीएसटी नंबर डाल रहे थे आप? यस सर। ये हमने डाला और मैं यहाँ पर इसको मंथली ही रख रहा हूँ। और अभी मैं ई वे बिल को नो कर रहा हूँ, हालांकि आज का टॉपिक ई वे बिल था, मैं इसके बाद बता दूंगा। यहाँ पर हमने इसको कर दिया और टीसीएस भी नो कर देते हैं और एक्सेप्ट। फीचर्स में तो यही एक्टिवेट करने हैं, बाकी आते हैं हम वाउचर्स में। यहाँ पर हम जैसे कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं तो F9 में यहाँ आते हैं। यहाँ पर हम क्रिएट कर लेते हैं मिस्टर कपिल। सन्ड्री डेटर्स, तो इसको डाल देंगे और सन्ड्री क्रेडिटर्स डालेंगे क्योंकि परचेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर सिर्फ हमें नीचे आके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन टाइप में रेगुलर डालना है, उसका जीएसटी नंबर डाल देना है। अब हमारी कंपनी यूपी की है तो हमने इसको भी यूपी का ही लिया हुआ है। जो दोनों ही यूपी के हैं, इसको भी हमें यस करना है सेट अल्टर को। और इसमें जो भी जैसा है वैसे ही रहने देंगे, अभी कुछ चेंज नहीं करना है। तो दोनों जब यूपी के हैं तो इंट्रा स्टेट हो गया, यानी कि हमारे सेम स्टेट में ही सप्लाई हो रही है, ये भी ध्यान रखना है। तो परचेज लेजर यहाँ पूछा जा रहा है, हम यहाँ पर परचेज लेजर क्रिएट कर देते हैं परचेज अकाउंट में। और यहाँ पर जीएसटी को एप्लीकेबल करना है। हो सकता है इनमें से कुछ फीचर्स आपके मिस हो गए हों, तो यहाँ पर जीएसटी के ऑप्शन को एप्लीकेबल करना है और नीचे आके इसको सेट नहीं करना है खाली। ऐसा ना हो कि आपने सेट कर दिया हो। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को सिर्फ और सिर्फ एक तो पार्टी नेम में यस करना है, और एक जगह हम आइटम बनाएंगे तब यस करना है। यहाँ पर हम गुड्स ही लेंगे क्योंकि गुड्स सप्लाई हो रही है। अच्छा, अगर कोई पूछता है आपसे कि जीएसटी कब लगाया जाता है, तो आपको ये नहीं कहना है कि किसी भी तरह से होने वाले ट्रांजैक्शन पर। आपको ये कहना है कि सप्लाई पर जीएसटी लगाया जाता है। अब वो सप्लाई सर्विस भी हो सकती है और गुड्स भी हो सकती है। नेम ऑफ आइटम इसको हम कर देते हैं
मोबाइल मैंने परचेज किया यहाँ पर प्राइमरी, और नीचे यूनिट्स में आके हम यहाँ भी क्रिएट कर देते हैं नंबर्स। यहाँ पर भी हम डाल देते हैं। यहाँ एप्लीकेबल होना है, और यहाँ पर इसको सेट भी करना है। यहाँ सेट कर रहे थे आप? तो मेरा ये वाला नहीं आ रहा था, मेरा उसी पे शो हो रहा था सारा। अच्छा, ये जो ऑप्शन है इसमें स्टेटरी डिटेल में सेट अल्टर का ऑप्शन आ रहा था। पर मेरा सारा ही नहीं पे आ रहा था, वो डिस्क्रिप्शन भी सब कुछ, तब यहीं पर ही आ रहा जितने था। भी टीके ये सब ही नहीं पे आ रहा। चलिए ऐसे, ये तो फिर यहाँ पे जो है तुम्हारे ऑप्शन यस होगा यहाँ पर। लेकिन ऐसा होना तो नहीं चाहिए कि वहां पर सारी चीजें आ रही है। प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, आपका ये यहाँ पर यस होगा। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए अभी। चलो देखते हैं। अगर वैसा आ रहा है, अगर यहाँ पर सेट करने के बाद यहाँ पर आता है, लेकिन तुम कह रहे हो कि वहां पर ही सारी चीजें आ रही है, ये सर। तो आ रही हैं तो चलिए कोई बात नहीं है। यह है जीएसटी डिटेल फॉर स्टॉक आइटम। तो यहाँ पर है तो आपको यहाँ पर गुड्स डाल देना है। यहाँ पर HSN कोड है तो डाल दो, नहीं तो जरूरी नहीं है। इसको नो ही रखना है। कैलकुलेशन टाइप आप ऑन आइटम रेट भी रख सकते हैं, ऑन वैल्यू भी रख सकते हैं। डिपेंड करता है कि कंपनी किस पर लगा रही है। टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल लेना है, टैक्सेबल ही ले रहे थे आप। ये सर। ओके, यहाँ नो ही रखना है, और यहाँ पर हम टैक्स को सेट कर देते हैं। तो मैंने यहाँ लगा दिया है 18%। यहाँ पर टाइप ऑफ सप्लाई गुड चाहिए, इसको हम कर देते हैं एक्सेप्ट। अब यहाँ पर देखते हैं क्वांटिटी में, जैसे कि दो मोबाइल हमने खरीदे हैं, 35,000 का एक है। तो ये तो यहाँ पर आ चुका है। नीचे आते हैं, अब टैक्स यहाँ पर लगा के देखते हैं। परचेज करना है तो इनपुट SGST, क्योंकि इंट्रा स्टेट है तो दो तरह के टैक्स लगेंगे, SGST और CGST। अब मैंने यहाँ पर इसको SGST लगाया, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST और स्टेट टैक्स। यहाँ जीरो ही रखना है, चेंज नहीं करना है। यहाँ पर इस तरीके अच्छा, से मेरा टैक्स ये वाला डाउट नहीं आ रहा आपका नहीं टैक्स आ का। रहा है ना। वो क्या? तो इसका अभी मैं बताता हूँ क्या रीजन हो सकता है। इसको हमने ये किया, एंड यहाँ पर हमने लिया, इसको एक और बना देते हैं इनपुट। अब मैं यहाँ पे सपोज IGST कर दूँ, ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST, एंड यहाँ पर इंटीग्रेटेड IGST, तो इंटीग्रेटेड में। लेकिन अगर मैंने जैसे ही इंटीग्रेटेड किया है, क्या अमाउंट डिडक्ट हो रही है? यहाँ पर अमाउंट डिडक्ट नहीं हो रही है, क्योंकि IGST इंट्रा स्टेट में लगता ही नहीं है। IGST ये लगता है इंटर स्टेट सप्लाई पर। तो ये भी रीजन हो सकता है कि आपका जो है यहाँ पर गलत चीजें डल रही हो। जहाँ SGST डालना है CGST डालना हो। तो यहाँ पर इनपुट CGST में कर देता हूँ। रूल के हिसाब से चलना है। यहाँ पर CGST मैंने कर दिया तो GST में जाके सेंट्रल रहेगा। ये भी चीज मायने रखता है कि ये टैक्स टाइप क्या है। जो भी टैक्स जिस समय लगना हो वही लगाना है, अगर तुम गलत लगाओगे तो नहीं कटेगा। अब जैसे ही मैंने यहाँ CGST करा, देखिए डिडक्ट होके आ गया, है ना। तो ये चीजें भी ध्यान रखनी है। अगर यही चीज गलत हो जाती है तो आपका टैक्स डिडक्ट नहीं होगा। अब सपोज मैं एक और एंट्री कर लेता हूँ परचेज में, Alt C, इसको बना देते हैं मिस्टर तुषार, सन्ड्री क्रेडिटर्स। इधर आके नीचे हम इसको रेगुलर बना देते हैं। GST नंबर इसका करते हैं 07, और ऊपर इसका स्टेट बदल देते हैं, इसको करते हैं दिल्ली का। अब इंटर स्टेट एक बार सप्लाई करके देखते हैं, 07। मैंने ये डाल दिया, एंड इसको सेट अल्टर GST डिटेल को भी यस कर दिया। हमारी कंपनी यूपी में है, इसकी पार्टी हमने बना दी दिल्ली का।
एक्सेप्ट परचेज, और ये भी मोबाइल ही, हम सेम इसमें मोबाइल ही कर देते हैं, या चलो दूसरा एक और बना देते हैं, इसी तरीके से देख भी लेंगे आप। मैं यहाँ पर कर देता हूँ, चलिए लैपटॉप बना देते हैं, लैपटॉप, एंड यहाँ पर नंबर्स, यहाँ पर इसको सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को यस कर देते हैं, गुड्स, यहाँ पर आने के बाद इसको टैक्सेबल, और इसमें मैं करता हूँ 28%, क्वांटिटी अभी मैं दो कर देता हूँ, लैपटॉप 51,000 रुपीज़ का वन, और ले लेते हैं लैपटॉप के अलावा मैं ले लेता हूँ स्पीकर, नंबर्स, इसको यस कर देते हैं, कोड्स, टैक्सेबल, और मैं इसको कर देता हूँ 12%, सब अलग अलग हो गया। उसके बाद यहाँ पर इसको भी ले लेते हैं हम 2 ही एंड 5,000 का वन। अब मैं नीचे आता हूँ, मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है इनपुट CGST, अगर मैं यहाँ पर इनपुट CGST करता हूँ तो अभी नहीं आ रहा, इनपुट SGST करते हैं तो अभी नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं जैसे इनपुट IGST करता हूँ तो टैक्स की अमाउंट ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो ये एक ये रीज़न होता है कि आपका ये है टैक्स डिडक्ट नहीं होने का। दूसरा रीज़न क्या हो सकता है, आपके वाउचर की डेट, क्योंकि अगर आपकी डेट गलत होगी, किससे पहले की डेट में जीएसटी नहीं आएगा, 1 जुलाई 2017, अगर 1 जुलाई 2017 से पहले की डेट डली हुई है तो आपका जीएसटी आएगा ही नहीं, इसमें डिडक्ट नहीं होगा। दूसरा रीजन ये, ओके। ठीक है। और तीसरा रीजन तो वही हो गया आपका सेट। अब यहाँ पर बात आती है कि आपने जब इसको किया तो आप कह रहे हो सामने ही डायरेक्ट आ रहा है ना आपके, यहाँ पर ये यस करने के लिए आ ही नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर ये जनरल डिटेल हो गया, नीचे और भी कुछ ऐसी इधर से है नो, तो यहाँ पर तो जीएसटी आएगा ही नहीं अगर हम उसको नो कर देते हैं तो, इसको तो हमें यस करना पड़ेगा। स्टॉक ग्रुप फॉर स्टॉक आइटम कैटेगरी प्रोवाइड दैट कंपोनेंट्स एमआरपी डिटेल यूजिंग कॉस्ट। आपको उसमें कैसे आ रहा है, ऐसा आना तो नहीं चाहिए। शेयर का एक बार ना, जब जैसे आए मुझे एक बार फोटो खींच के भेजना उसकी। अभी आप अब लैपटॉप पे ले रहे हो क्लास, किस पे ले रहे हो? फिर अभी मोबाइल पर ले रही ओके, मोबाइल पे ले रहे हो, कोई नहीं, जब उसको करो तो एक बार मुझे उसकी फोटो क्लिक करके सेंड करना जरा, हूँ। फिर मैं देखता हूँ क्या इशू आ रहा है। तो यहाँ पर तो इस तरह से हो जाएगा। एक ईवी बिल का भी देखते हैं हम। ईवी बिल में क्या है, सबसे पहले तो हमें फीचर्स में ईवी बिल को ऑन करना पड़ेगा। पहले तो ईवी बिल के बारे में हमें पता होना चाहिए होता है क्या है। पता है आपको ईवी बिल, सुना है आपने? 900। ईवे बिल यानी इलेक्ट्रॉनिक वे बिल, ये क्या होता है, ज्यादातर इंटर स्टेट सप्लाई पर जनरेट किया जाता है। ईवे बिल होता है सभी प्रोडक्ट की डिटेल का बिल, यानी कि ये भी कह सकते हैं हम कि रास्ते का बिल होता है, कि अगर इसको बाय ट्रांसपोर्ट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाया जा रहा है तो भी ईवे बिल जनरेट होता है। ये जरूरी नहीं है कि इंटर स्टेट पर ही हो, हम इंट्रा स्टेट पर भी लगा सकते हैं, बट बाय ट्रांसपोर्ट जा रहा है तो ये वे बिल हम लगा सकते हैं। और उसकी एक वैल्यू हम सेट करते हैं, मिनिमम वैल्यू इसमें जो होती है बाय डिफॉल्ट वो 50,000 होती है। जैसे कि आप देख भी रहे हो कि ई वे बिल जो है वो हमने एप्लीकेबल जैसे ही किया है, यहाँ पर एप्लीकेबल फ्रॉम भी आ रहा है और थ्रेश होल्ड लिमिट आ रहा है 50,000। आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो,
ठीक है। आप चाहो तो इसको बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, कि अगर हमारा 20,000 का भी जा रहा है तो भी हम ई वे बिल जनरेट करें। तो करना चाहो तो कर सकते हो चेंज। यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है एप्लीकेबल फॉर इंट्रा स्टेट। क्या इंट्रा स्टेट सप्लाई पर भी आप ई वे बिल जनरेट करना चाहोगे? अगर चाहते हो तो यस कर दो, अदरवाइज नो कर दो। तो इसकी मेन चीज है लिमिट, की आप कितने ही ट्रांजेक्शन, कितने की सप्लाई होने पर आप ई वे बिल जनरेट करना चाहते हो। यहाँ पर प्रिंट ई वे बिल विद इनवॉइस, हम इसको कर देते हैं यस यहाँ पर। और यहाँ पर कर देते हैं इसको अभी यस। और यहाँ पर है ई इनवॉइस एप्लीकेबल, यस कर दिया है, तो यहाँ पर आप डेट वगैरह डाल सकते हो, अदरवाइज जरूरत नहीं। तो यहाँ पर ये पहले ई वे बिल के ऑप्शन को हमें एक्टिवेट करना होता है। अब हम जरा देखते हैं सेल करते हैं हम किसको सेल कर रहे हैं। सपोज कैश में ही कर रहे हैं, और हम यहाँ पर कर देते हैं अनरजिस्टर्ड, और यहाँ पर जो है यूपी की जगह हम कर देते हैं दिल्ली। अनरजिस्टर्ड की जगह कर देते हैं रेगुलर, उसका जीएसटी नंबर डाल देते हैं हम। सेल्स का लेजर बना लेते हैं सेल्स अकाउंट में। नीचे आते हैं एप्लीकेबल रहेगा बट सेल सेट नहीं होगा, यहाँ पर हम गुड्स डाल देंगे और एक्सेप्ट कर देंगे। अब आइटम हमने क्रिएट कर ही रखा है, लैपटॉप ले लेते हैं। यहाँ पर हम जैसे इसकी वैल्यू बढ़ा देते हैं। यहाँ पर मैंने कर दिया इसको 26,000। यहाँ पर जैसे हमने इसकी वैल्यू डाली है, ई वे बिल जनरेट हो गया है। ये बार बार आ जाता है, 1 मिनट वेट। तो मैं ये बता रहा था कि जैसे ही हमने इसको वैल्यू डाली है, यहाँ पर इसकी टोटल वैल्यू देख रहे हो आप, 50,000 से अबव हो गई है। तो नीचे यहाँ पर हमारा ई वे बिल का ऑप्शन एक्टिवेट हो गया है। लेकिन अगर मैं इसको कम कर दूं, यहाँ पर 50,000 से कम रहेगा, तो यहाँ पर ई वे बिल का ऑप्शन हाइड हो जाएगा, यानी एक्टिवेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने उसकी वैल्यू सेट कर रखी है कि अगर 50,000 से ऊपर होगा तो ही हमारा वो एक्टिवेट होगा। यहाँ पर देखो चेंज हो जाता है, प्रोवाइड जीएसटी ई वे बिल। बट अगर ये कम हो जाता है तो वहाँ पर ऑप्शन चेंज हो जाता है, प्रोवाइड ई इनवॉइस डिटेल आ जाता है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखने की ई वे बिल की अमाउंट जो आपने सेट की हुई है वही आएगा। यहाँ पर हम डाल देते हैं इनपुट आई जी एस टी, क्योंकि ये इंटर स्टेट था। तो यहाँ पर जैसे ही हम आते हैं, खाली इतना ही नहीं होगा, ई वे बिल को यस भी करना है, और यस करने के बाद कुछ और ऑप्शंस आपके सामने आते हैं। तो ये कम है, इसको F12 करके जितने भी ऑप्शन है सबको यस कर देना है, ताकि हमारे पास फुल डिटेल आ जाए। ये सारे ई वे बिल की डिटेल यहाँ डालनी होती है। सबसे पहले है ई वे बिल नंबर। तो यहाँ पर हम ई वे बिल नंबर अगर हमारे पास है तो हम डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिखा रहा है क्या, ई वे बिल नंबर शुड कंटेन 12 डिजिट। तो हमारे पास ये 12 डिजिट का होना चाहिए। उसके बाद डेट, डेट आप डाल सकते हो। यहाँ पर कंसोलिडेट ई वे बिल नंबर, यानी कि अगर पहले से कोई दूसरा भी बिल है और दोनों को मर्ज करना है, या मर्ज किया हुआ कोई और दूसरा बिल है, तो वो डाल सकते हो, अदरवाइज छोड़ दो। डेट वही ऊपर वाली नहीं, मतलब जो इसका कंसोलिडेट वाला बिल होगा। टाइप ऑफ, ये सब टाइप है, यानी वो सप्लाई है या कोई दूसरी चीज है, यहाँ पर से वो हमें पता लग जाएगा कंपनी में कि हम क्या कर रहे हैं। एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एग्जीबिशन है, या कोई सप्लाई हो रहा है, या फिर लाइन सेल हो रही है। तो यहाँ पे अभी हम सप्लाई लेंगे, क्योंकि हम जीएसटी कर रहे हैं। एड्रेस डाल सकते हो। अब यहाँ पे क्या आ गया, ऊपर यहाँ पे हेडिंग भी लिखी है ई वे बिल की डिटेल, ऊपर कंसाइनर डिटेल, यानी कि फ्रॉम जहाँ से जा रहा है उसकी डिटेल यहाँ पर हम डाल सकते हैं।
यहाँ मैं डाल देता हूँ गाजियाबाद सीधा सीधा पिन कोड। एक्चुअल स्टेट कौन सा है वो सब यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं, यह कंजाइनी डिटेल जहाँ पर भेजा जा रहा है उसकी डिटेल इधर आ गई है, और उसका एड्रेस भी आप यहाँ पर डाल दीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ नागलोई, दिल्ली। तो यहाँ पर वो डिटेल भी डाल दी। अब नीचे आती है ट्रांसपोर्टर डिटेल। तो ट्रांसपोर्टर डिटेल में क्या है, डिस्टेंस कितने दूर जाना है वो डाल सकते हो किलोमीटर में, जैसे कि 150 किलोमीटर हो गया। ट्रांसपोर्टर का नाम अगर है तो यहाँ पर हम न्यू करके डाल देते हैं, ट्रांसपोर्टर मतलब ड्राइवर का नाम। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया। उसके ट्रांसपोर्टर की आईडी, आईडी कुछ भी हो सकती है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है। तो वो यहाँ पर डाल सकते हो जो भी उसका नंबर होगा। उसके बाद यहाँ पर है पार्ट बी में मोड, यानी किस मोड से ये ट्रांसपोर्ट, किस टाइप के ट्रांसपोर्ट से जा रहा है। बाय रोड जा रहा है, रेल से जा रहा है, या बाय एयर या बाय शिप। जैसे भी जा रहा है वो यहाँ से हम चूज कर लेंगे। व्हीकल का नंबर हम ले सकते हैं। डॉक्यूमेंट और लैंडिंग आरवे एयरवे नंबर, उन सबका एक आईडी नंबर होता है, डॉक्यूमेंट नंबर होता है। गाड़ी नंबर आप डाल सकते हो यहाँ पर। व्हीकल टाइप कि कैसा है, ओवर डायमेंशन कार्गो है या रेगुलर है, तो वो हम यहाँ पर रेगुलर डाल लेते हैं। अब यहाँ पर है बिल टू प्लेस। अब है इन इनवॉइस की डिटेल, यहाँ पर चाहो तो डिटेल डाल सकते हो आप, अदरवाइज मैंने इसको बिना कुछ डाले एक्सेप्ट कर दिया। तो ई वे बिल में मेन चीज था क्या कि एक तो इसमें कंजाइनी डिटेल और एक कंजाइनर की डिटेल, ये चीजें डालनी ज्यादा जरूरी है। कंजाइनी भी, कंजाइनर भी और ट्रांसपोर्ट डिटेल भी डालना जरूरी होता है। अगर हम बात करें इसकी रिपोर्ट की तो हो सकता है कि इसमें रिपोर्ट ना आए, बट हम देख लेते हैं फिर भी। डिस्प्ले में जाते हैं, जीएसटी रिपोर्ट में जाते हैं, यहाँ पर होता है ई वे बिल। ई वे बिल में जाते हैं, यहाँ पर एक बना हुआ है विदाउट पी पार्ट। और कौन सा बना हुआ है तो यहाँ पर देख सकते हो इसका बना हुआ है। अगर इसका प्रिंट आपको निकालना है तो ये आपका ई वे बिल है, यहाँ पर एक ही ऑप्शन है ई वे बिल का, इसी में ही होगा, यहीं से ही आप इसको ओपन करके यहाँ से सीधा प्रिंट कर सकते हो, इसकी और डिटेल आ जाएगी कब से कब तक है। ई वे बिल हालांकि यहाँ से नहीं होता है, इसकी एक अलग साइट होती है जो कि ई वे बिल नंबर डाल के हम निकाल सकते हैं। जैसे जीएसटी की साइट होती है उसी तरह से ई वे बिल की साइट होती है, वहां से हम ई वे बिल का नंबर जो हमने ये 14 डिजिट का डाला हुआ है, ये डाल करके हमारा ई वे बिल वहीं पर प्रिंट हो जाता है। तो यहाँ पर ई वे बिल की डिटेल इस तरह से रहेगी। और प्रिंट निकालना है तो आपको साइट से जा करके प्रिंट निकाल लेना है। ठीक है रिशिता। हाँ। तो ये जो है इस तरीके का आपका होगा जीएसटी, उसमें इनवॉइस और किस तरीके से होगा मैंने कल बताया था। और ई वे बिल की डिटेल मैंने सिर्फ तुम्हें अभी एक चीज नहीं बताई है, यूनियन टेरिटरी स्टेट वाले ट्रांजैक्शन जिसमें कि यूटी जीएसटी लगता है। अगर यूटी जीएसटी लगता है तो उसके लिए आपको दूसरी कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी जो कि आपकी कंपनी यूनियन टेरिटरी स्टेट में होनी चाहिए। ठीक है। ओके सर। इसी कंपनी में यूटी जीएसटी नहीं लग सकता, जैसे कि अभी तुमने देखा था उसमें सिर्फ सेंट्रल आ रहा था, इंटीग्रेटेड आ रहा था और स्टेट आ रहा था, उसमें यूटी जीएसटी नहीं आ रहा था। तो यूनियन टेरिटरी स्टेट होगी तभी आपका आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो एक बार यूनियन टेरिटरी भी करके देखना, प्लस जो इशू आ रहा था उसकी एक बार फोटो क्लिक करके मुझे सेंड करना था। ओके सर। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी करके देखो आप। ठीक है। ओके सर।